बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 47। आज हमने पहले एक डेफिनेशन इसमें पढ़ी है कीवर्ड्स की, फिर उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं और रूल्स क्या है, उसका नेम रखने के वेरिएबल किस नाम के बनाए जाते हैं सी लैंग्वेज में। तो पहले हम कीवर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन के जो नाम हैं, कंप्यूटर जो स्पेशल जो प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन है, जो कमांड्स हैं, उनके जो नाम होते हैं, उनको हम रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स कहते हैं। जो एक जिसको डेवलपर जो है, जिसने सी लैंग्वेज डेवलप की होगी, वो उसमें या लैंग्वेज का जो डेवलपर है, जो नाम स्पेसिफाई करता है किसी कमांड के लिए, उसके हम कीवर्ड या रिजर्व वर्ड कहते हैं। इसमें उसको किसी और पर्पस के लिए हम आम रूटीन में डिफाइन नहीं करते। इसमें क्योंकि अगर किसी और पर्पस के लिए उसको हम डिफाइन कर सकते हैं तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता कि इसका पर्पस जो और था, ये किस पर्पस के लिए बनाए गए हैं। जैसे बाज़ इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं कि जिसका हम ख़ास पर्पस है, जैसे हम कहते हैं ईट, रन, राइट, कोई भी इस तरह की कमांड्स हैं, कमांड नेम है। अब ये किसी और पर्सन के नाम नहीं हो सकते। अगर किसी पर्सन का ये नाम रखेंगे तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इंस्ट्रक्शन है या पर्सन का नाम है। तो जो एक किसी एक्शन को डिनोट करते हो वर्ड्स, उन्हें हम क्या कहेंगे? कीवर्ड्स। कीवर्ड इज अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। एक जिसका खास पर्पस है, मीनिंग है। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। जो डेवलपर ने जो वर्ड चूज़ किया होगा किसी एक्शन को डिनोट करने के लिए, डेवलपर ने, उसको हम कीवर्ड कहेंगे। इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द यूज़र। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर प्रिंट करने के लिए उन्होंने एक कीवर्ड बना दिया प्रिंट एफ का, या उसके अलावा कोई और कमांड कर दी कि जैसे इफ़ कंडीशन के लिए कंडीशन किसी को इवेल्युएट करनी है तो उसके लिए इफ़ का कीवर्ड बना दिया। लूप चलाना है तो उसके लिए फार का या वाइल का या डू का उसमें बना दिया। तो ये जो है क्या बन गए? कीवर्ड्स। इनका फार के नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते। क्यों? कि फार जो है वो किसको डिनोट करता है? एक लूप को, जिसका जो डेवलपर ने चूज़ किया ये वर्ड। तो कीवर्ड कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पज फॉर इट इज़ डिफाइंड। जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया गया वही उसी पर्पज़ के लिए यूज होगा। दे हेल्प द कंपाइलर इन कंपाइलेशन प्रोसेस। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। आम रूट में ये स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखे जाते हैं, ये कैपिटल में नहीं लिखे जाते, स्मॉल अल्फ़ाबेट में, क्योंकि सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। इसमें जो स्मॉल वर्ड है वो स्मॉल के लिए यूज़ होगा, वो स्मॉल में ही लिखा जाएगा। कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। इनको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने साथ में डेफिनेशन के ये भी वर्ड्स याद कर रखने हैं। बाज़ का ये डेफिनेशन डिफाइन रिजर्व वर्ड्स से भी आ जाती है। ठीक है, या अदर नेम इसका कीवर्ड्स का क्या है? रिजर्व वर्ड। दीज आर different types of there are different types of keywords in C language. Total number of keywords in is 32 keywords हैं। उनमें से कुछ की एग्जांपल हमने लिखी है कि इसमें, बाकी इस बुक में मौजूद है टोटल इसमें। तो उसमें जैसे ऑटो है, डू है, गो टू है, वाइड है, ई नम है, इफ़ है, चार है, फ्लोट है, फार है, वाइल है, और मुख्तलिफ जो वर्ड्स हैं वो उसमें अनसाइंड है। तो और वर्ड्स हैं जो कीवर्ड के तौर पर, इनके नाम का वेरिएबल या कांस्टेंट नहीं बना सकते। ये एक ख़ास एक्शन को डिनोट कर रहे होते हैं, इस वजह से उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो ये एक डेफिनेशन होगी इसकी। सेकंड इसमें आ जाते हैं वेरिएबल। ये पहला आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग का जो बेसिक एक
टॉपिक है वो उसमें वेरिएबल्स का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि पहले 1-2 चैप्टर में हमने यही वेरिएबल्स को डिस्कस करना है, फिर आगे हमने इफ़ कंडीशन और फिर लूप्स उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो बेसिक उसमें है वो वेरिएबल है। कोई भी लैंग्वेज हो तो उसकी पहली बेस जो है वो वेरिएबल्स होती है। तो वेरिएबल्स क्या है? आम रूटीन में अगर हम डेफिनेशन लेते हैं, जनरल एक डेफिनेशन लेते हैं, तो वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू जो चेंज हो रही हो, जो रिप्लेस होती जाए, चेंज हो सके, और कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जो रिप्लेस ना हो, जो मुस्तकिल रहे, जो परमानेंट रहे, जो चेंज ना हो। लेकिन कंप्यूटर में वेरिएबल का कंसेप्ट इस तरह है कि एक ऐसा मेमोरी एरिया जिसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकें टेम्परेरीली, आर्जी तौर पर, और वो वैल्यू रिप्लेस होती रहे टाइम बाय टाइम, जैसे आप उसको चेंज करना चाहें वो आप चेंज कर सकें। उस मेमोरी एरिया को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। इसमें बाकी हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं कि मेमोरी एरिया कह सकते हैं या और क्या, इसको हम मिसाल के तौर पर हम समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। कंप्यूटर को एक मेमोरी एरिया की ज़रूरत है कि जिसमें जो डाटा इनपुट लिया जाए वो स्टोर हो, जिसको प्रोसेस करें आफ्टर रिज़ल्ट या प्रोसेसिंग के दौरान मेमोरी एरिया रिक्वायर्ड हो, फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो भी उसमें स्टोर किया जा सके, उस मेमोरी एरिया में होल्ड रख सके। क्योंकि डाटा जो है वो वायर्स के अंदर तो रिजाइड नहीं कर सकते, डाटा को एक मेमोरी सेल की ज़रूरत पड़ती है, और ये वेरिएबल्स किस में बनते हैं? रैम के अंदर। तो वहाँ पर आर्जी तौर पर डाटा जो है वो होल्ड रहेगा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वैल्यू इसकी बार बार चेंज हो सकती है। However, the name of variable cannot be changed during program execution. प्रोग्राम डिज़ाइनिंग के वक्त तो आप अपनी मर्जी से वेरिएबल का नाम रख देते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो फिर वेरिएबल का नाम चेंज नहीं हो सकेगा। जो उसमें स्टोर वैल्यू होगी वो आप बार बार रिप्लेस कर सकते हैं, बार बार चेंज हो सकती हैं। The variables are created in RAM. RAM is a temporary memory. That is why data stored in RAM is temporary. It can be used and processed during the execution of program. के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो वैल्यू हैं वो चेंज भी होती रहेंगी, उसमें उसको यूज़ भी किया जा सकेगा। डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल ऑटोमेटिकली रिमूव व्हेन द प्रोग्राम एंड। जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, एंड होगा, कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर आएगा, यानी जो रन टाइम पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा जैसे उससे बाहर आएगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से, तो वो मेमोरी से ऑटोमेटिकली वेरिएबल ख़त्म हो जाती है। वेरिएबल की इसमें 3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं: नेम ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल से मुराद ये एक बॉक्स जिसमें कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल। जैसे 10 है, एक बॉक्स में क्या स्टोर है? 10। तो 10 जो है वो कंटेंट्स, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो कंटेंट्स कहलाती हैं। जैसे इस बॉक्स का नाम क्या है? मार्क्स। तो ये नाम हो गया उस वेरिएबल का। 001 ये एक मेमोरी एड्रेस हो गया किसका? इस बॉक्स का। रैम के अंदर कहाँ पर स्टोर है? वैसे रैम के जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल में होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए हमने एड्रेस 001 दे दी। वैसे वो हेक्साडेसिमल में होते हैं और खासी बड़ी वैल्यू होती है। तो मेमोरी एड्रेस एक इसमें आ गया, इसका नाम हो गया, और कंटेंट्स जो वेरिएबल के जो वैल्यू है। अब इसको हम मिसाल के लिए आपको समझने के लिए कि कंसेप्ट आपके जहन में बैठ जाए वेरिएबल का, कि वेरिएबल क्या क्या हो सकता है। वेरिएबल अगर आप इन पेपर और पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो वेरिएबल से मुराद एक ऐसा बॉक्स जो कागज़ पर आप बना लें जिसमें कोई भी चीज़ लिखी जा सके।
बार बार आप इरेज करके उसको आप रिप्लेस कर सकते। तो उस बॉक्स को क्या कहेंगे आप? वेरिएबल। इसी तरह जैसे खाली बर्तन होते हैं घर में, एक गिलास है, उसको आप वेरिएबल कह सकते हैं कि पहले आप उसमें पानी डाल सकते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक डाल सकते हैं, फिर दूध डाल सकते हैं, फिर यानी बार बार उसमें चीज़ें आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो खाली बर्तन जो होते हैं उनको आप क्या कह सकते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जब बनाए जाते हैं, जब डिक्लेयर किए जाते हैं, तो उस वक्त दो चीज़ें ख़ास तौर पर देखी जाती हैं कि उस वेरिएबल का साइज़ कितना होगा, यानी जितनी बड़ी वैल्यू हमने सोची है या जितनी बड़ी वैल्यू हमने सोची है वो जो है जब स्टोर करनी है तो क्या उस मेमोरी एरिया में स्टोर हो सकेगी या उस बॉक्स में लिखी जा सकेगी। मैं अगर कहूँ कि पेपर कॉपी पर एक बॉक्स ड्रा करें तो हर बच्चे ने डिफरेंट साइज़ में बॉक्स बनाया होगा। किसी ने पूरे पेज पर एक ही बॉक्स बना दिया, किसी ने छोटा सा बिल्कुल बॉक्स बना दिया, किसी ने दरमियाने साइज़ का बॉक्स बना दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक बॉक्स बनाएं और उसके अंदर वैल्यू आप लिखते हैं 100, तो आप इतना एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर वैल्यू 100 लिखी जा सके। पूरे पेज का नहीं बनाएंगे और बिल्कुल माइनर सा छोटा सा नहीं बनाएंगे जिसके अंदर 100 लिखा ना जा सके। तो एक तो ये होता है कि वेरिएबल का साइज़ कितना। दूसरा इसमें आ जाता है कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर होनी है। जैसे अगर जर्नल हम बर्तनों के एग्जांपल जैसे दी है तो चीज़ें हमारे पास दो तरह की होती हैं, लिक्विड में और सॉलिड में। लिक्विड के लिए और स्टाइल में बर्तन बने होते हैं, सॉलिड के लिए और स्टाइल में होते हैं। तो वो ये जो वैल्यू हैं वो भी हमारे पास डिफरेंट स्टाइल में है। नंबर्स में वैल्यू है, होल नंबर्स में, पॉइंट में वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ाबेट्स में या कैरेक्टर्स में वैल्यूज़ हैं। तो वो हम टाइप मेंशन करते हैं, डाटा टाइप जिसे कहा जाता है। तो वो हम नेक्स्ट आगे डिक्लेरेशन का जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल जब बनाए जाते हैं तो क्या उसका वो आ जाता है। अब इसमें रूल्स आज हम नाम को डिस्कस करते हैं। फिर हम आगे मेमोरी साइज़ और जो टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो पहला है कि वेरिएबल्स के जो रूल्स हैं नाम रखने के, कि नाम क्या होना चाहिए वेरिएबल का। पहला रूल इसमें आ जाता है, वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल का जो नाम है वो अल्फ़ाबेटिक नंबर होना चाहिए, A to Z, कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं उसमें, नंबर्स भी शामिल हो सकते हैं उसमें, और सिंबल्स में से सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर, जो शिफ्ट के साथ आप माइनस का सिंबल अगर ड्रॉ करें तो वहाँ पर वो नीचे ड्रॉ होती है लाइन, हाइफन की लाइन, तो वो सिंबल यूज हो सकता है। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर आर अंडरस्कोर। जो पहला कैरेक्टर होगा वेरिएबल नेम का वो सिर्फ या तो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। नंबर उसमें अलाउ नहीं है, डिजिट उसमें अलाउ नहीं है। जैसे यहाँ पर मिसाल दी हुई आगे 9 मिनट्स हैं, तो 9 मिनट 9 जो है वो डिजिट पहले आ गया, तो वो डिजिट इसमें अलाउ नहीं होता पहला कैरेक्टर, तो ये इनवैलिड हो गया। नंबर साइन होम, तो नंबर साइन सिंबल वैसे अलाउ नहीं है, तो ये इनवैलिड उसमें आ जाते वेरिएबल नेम। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। नाम जब वेरिएबल का नाम रखते हैं तो अगर दो वर्ड्स में आप नाम रखते हैं तो या तो उन्हें कंबाइन करके लिखेंगे या दरमियान में अंडरस्कोर लगा देंगे। दरमियान में स्पेस जो है वो अलाउ नहीं होगी। जैसे वेरिएबल का नेम एक अगर रख देते हैं माई कार, तो वर्ड 2 है, ये दरमियान में क्या है, स्पेस है, तो स्पेस अलाउ नहीं होती। या तो यहाँ पर माई कार को आप इकट्ठे लिखें, स्पेस ना हो, या फिर इसमें दरमियान में अंडरस्कोर लगा सकते। फोर्थ इसमें आ जाता है, बोथ लोअर केस एंड अपर केस आर अलाउड। स्मॉल अल्फ़ाबेट में भी बना सकते हैं आप वेरिएबल्स, कैपिटल में भी बना सकते हैं। लेकिन जब वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे
तो अगर स्मॉल में लिखा होगा तो आप यूज़ भी स्मॉल वाला करेंगे, कैपिटल में लिखा होगा तो फिर कैपिटल वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि सी जो है वो केस सेंसिटिव है, इसमें स्मॉल और कैपिटल डिफरेंट है। जैसे मार्क्स कैपिटल में लिखा हुआ है और मार्क्स ये स्मॉल में लिखा हुआ है, तो दो अलग अलग वेरिएबल शुमार होंगे। अगर प्रोग्राम में आपने मार्क्स के नाम का बनाया है स्मॉल में, तो आप यूज़ भी स्मॉल में ही करेंगे, कैपिटल में उसको यूज़ नहीं करेंगे। बाज़ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो केस सेंसिटिव नहीं है, तो उसमें भले आप स्मॉल में बना लें या कैपिटल में बना लें, यूज़ आप स्मॉल में कर लें या कैपिटल में कर लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें स्मॉल और कैपिटल का डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आप जैसे मार्क्स है, ये सारा वर्ड आपने कैपिटल में लिख दिया, यहाँ पर सारा वर्ड जो है वो स्मॉल में लिख दिया। अगर आप मार्क्स लिख देते हैं एम कैपिटल बाकी स्मॉल में, तो वो एक तीसरा और वेरिएबल बन जाएगा। तो इसमें ये डिफरेंट आ गया। स्पेशल सिंबल्स सच एज @ नंबर साइन, डॉलर साइन ये अलाउ नहीं है। सिंबल्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंबल अलाउ है, वो अंडरस्कोर है वेरिएबल नेम के दरमियान। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। अभी जैसे कीवर्ड्स की आपने मिसाल पढ़ी है, रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स को कहा जाता है। कीवर्ड्स वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज नहीं किए जा सकते। जैसे इंट है, वाइड है, वाइल है, फार है, डू है, कोई भी जो 32 कीवर्ड्स हैं वो वेरिएबल नेम के तौर पर यूज नहीं हो सकते। A variable can be up to 31 character long for many compilers, के ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें बड़ा नाम हो सकता है वो उसमें 31 कैरेक्टर्स होने चाहिए। 31 से ज़्यादा अगर होंगे तो वो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा, उसको वो यूज़ नहीं करेगा। वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप। एक वेरिएबल जो है वो एक ही डाटा टाइप है। जैसे अगर मार्क्स का बनाया है वेरिएबल, तो मार्क्स सिर्फ एक ही डाटा टाइप के लिए, डिफरेंट डाटा टाइप के लिए और आप वेरिएबल फिर बनाएंगे और टाइप के बनाएंगे, नाम उनका डिफरेंट होना चाहिए। यानी जैसे एक घर में एक नाम एक पर्सन का ही होता है, दो पर्सन को सेम नेम अलाउ नहीं होता, वरना कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा उसमें। The variable name must be meaningful and readable. वेरिएबल का नाम वैसे तो आप कोई भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एक्स वाई, कोई भी आप रख सकते हैं नाम। लेकिन अगर उसका नाम आप उसमें स्टोर्ड वैल्यू के मुताबिक हो, यानी जो वैल्यू आपने स्टोर करनी है उसके मुताबिक अगर नाम होगा, तो वो हमें ज़्यादा आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। जैसे मार्क्स अगर स्टोर करने हैं तो वेरिएबल का नेम क्या होना चाहिए, मार्क्स। अगर हमने उसमें रोल नंबर स्टोर करना है तो वेरिएबल का नेम भी रोल नंबर होना चाहिए या कोई और होना चाहिए। आप उसको एक्स वाई जेड के हवाले से सेव तो कर लेंगे, लेकिन वो जो है मीनिंगफुल नहीं होगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्स में कौन सी वैल्यू है, वाई में कौन सी वैल्यू है, ए में कौन सी वैल्यू है, बी में कौन सी वैल्यू है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल अ वेरिएबल टू स्टोर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी मार्क्स। इफ अ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। अगर एक नाम आप रखते हैं कि जिसमें मोर देन वर्ड है, जैसे एक वेरिएबल आप रखते हैं माई फोन नंबर, तो माई फोन नंबर, अब इसमें रीडेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा है। माई का पहला कैरेक्टर एम बड़ा हो गया, फोन का पी बड़ा हो गया, एन का नो का नंबर का एन बड़ा हो गया। तो इसकी बजाय अगर इस तरह लिखेंगे तो ये रीडेबिलिटी इसमें कम हो जाती है। तो इस वजह से अगर आप मोर देन वन वर्ड हैं तो उनमें हर वर्ड को आप कैपिटलाइज करके लिखें। ये एक आगे एग्जांपल इसमें दी हुई है, जैसे मार्क्स है, सब वन है, अंडरस्कोर टेस्ट है, एफ नेम अंडरस्कोर नेम है, तो यह वेरिएबल नेम वैलिड है। वेरिएबल और कांस्टेंट के लिए एक जर्नल डेवलपर्स एक रूल एक बनाया गया कि जो एक कॉमनली एक आम रूटीन में यूज़ किया जाता है, जो प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, कि वेरिएबल्स आम रूटीन में स्मॉल अल्फ़ाबेट में बनाए जाते हैं और जो कांस्टेंट डिफाइन किए जाते हैं वो कैपिटल में किए जाते हैं। लेकिन वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लैंग्वेज की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डेवलपर्स ने
प्रोग्रामर्स ने एक जर्नल एक रूल बनाया हुआ है कि वेरिएबल स्मॉल अल्फ़ाबेट में बनाए जाएं और कांस्टेंट कैपिटल में बनाए जाएं। बाकी उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इसको। फर्दर फिर हम प्रोग्रामिंग में इसको किस तरह आगे यूज़ करना है, और जब डाटा टाइप हम पढ़ेंगे तो भी हम इस वेरिएबल्स के कंसेप्ट को हम फर्दर आगे लेकर चलेंगे। तो यहाँ तक आज हम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।